Assalamu alaikum everyone. I hope you all can hear me. Welcome all of you to Smart Skills Camp. आप सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग इस क्लास का पार्ट बने हैं। Assalamu alaikum everyone. I hope you all तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू गाइस शुड टर्न ऑन योर कैमरास, ठीक है, सो दैट वी ऑल कैन सी यू। तो अपने कैमरास ऑन करें और इंशाल्लाह हमारा एक बड़ा एक फन और एंटरटेनिंग ये पूरा सेशन होगा, ठीक है। सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। आई होप के पेरेंट्स जो हैं सबको सुपरवाइज कर रहे हैं किड्स को। और अगर आपका कैमरा ऑन करने का कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप जूम मीटिंग की बजाय हमारे चैनल में हमने यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम दिया है, वहाँ से किड्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। सो हमारे जूम की रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने यहाँ पे उन्हीं बच्चों को किड्स को यहाँ पे अकोमोडेट करना है जो कि कैमरा ऑन कर सकेंगे। ऑलराइट। सो लाइक आफ्टर 10 मिनट्स, अभी 10:04 हो चुके हैं। आफ्टर 10:10 हम फिर उन आईडीज को यहाँ से फिर रिमूव कर देंगे जो कि अभी इनएक्टिव हैं, जिन्होंने कैमराज ऑन नहीं किए हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों को कोई इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कैमराज ऑन करने में या किसी भी वाले से, तो वो फिर जो है वो हमारे यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लें। ऑलराइट। सो हम अभी 10:05 हो चुके हैं, ठीक है, 10:05 हो चुके हैं। हम 10:10 पे अपने सेशन का स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत मज़ा आएगा, फन होगा, ठीक है, एंटरटेनिंग सेशन होगा, तो आप लोग बोर नहीं होंगे। ऑलराइट, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट हियर माई वॉइस, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने किसी पेरेंट को कब कहें कि आपको आवाज़ नहीं आ रही, बिकॉज आई एम स्पीकिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द किड्स हेयर कैन हियर मी। ओके, इफ़ यू आर अनेबल टू हियर मी, अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे, तो फिर आप किसी अपने पेरेंट को ये बात कहें एंड दे विल फिक्स इट फॉर यू। सो दिस इज अ कवर फोटो। ये हमारा एक कवर फोटो है स्मार्ट स्किल्स कैंप का, आज की हमारी प्रेजेंटेशन का, आज के हमारे लेक्चर का। और ये आप हैं ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ी देर में हम स्टार्ट लेते हैं।
सो किड्स वी हैव 1 मिनट। ठीक है, तो वी हैव 1 मिनट टू गो। आप में से जिन लोगों ने कैमराज ऑन नहीं किए हुए, प्लीज आस्क योर पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट्स, टू हेल्प यू टर्न ऑन द कैमरा। ऑलराइट। Alright, kids. So let's get started. सो डियर किड्स, दिस इज स्मार्ट स्किल्स कैंप। ठीक है, आप लोगों ने हमारा स्मार्ट स्किल्स कैंप अपना कमाओ का हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने हमें ज्वाइन किया है। और इस कैंप के अंदर हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे, एआई क्या होता है। हम कैनवा पे डिज़ाइनिंग सीखेंगे। हम और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टूल्स और टेक्निक्स और टिप्स और बिजनेस करना सीखेंगे, फाइनेंस प्लानिंग करना सीखेंगे। और बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ें हमारे इस कोर्स के अंदर आने वाली हैं। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी और आपको नेक्स्ट आपके जो स्किल्स हैं आपको अपने फ्यूचर के लिए आपको रेडी करेंगे। ठीक है, तो लेट मी फुल स्क्रीन। ओके, so, about me, my name is Malik Waqas Saeed and I was a child once just like you। ठीक है, तो मैं भी बड़ा क्यूरियस होता था, मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने को, आई वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं नई नई चीज़ें सीखना चाह रहा होता था, नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाह रहा होता था। जब मोबाइल आया तो मैंने देखा कि ये मोबाइल में क्या क्या होता है, यहाँ पे यूट्यूब कैसे चलता है, गेम्स कैसे इंस्टॉल होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये गेम्स कैसे बनती हैं, ये कौन बनाता है, ये गेम्स चलती कैसी हैं, नई सी नई न्यू गेम्स कब से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी बिहाइंड दैट। ठीक है, सो आई वॉन्टेड टू बी समवन, आई वॉन्टेड टू अचीव सक्सेस फॉर माई पेरेंट्स।
मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई वाज एबल टू अचीव माय गोल, all because of my parents. So now हाउ डिड आई डू दैट? ठीक है, उस तो उसमें जो मेरे लेसन्स थे वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, जो मैंने सीखा, जो मैंने लर्न किया, आई विल टीच यू दैट। एंड सिर्फ मैं ही टीच नहीं करूंगा, मेरे साथ और बहुत सारे ऐसे अमेजिंग टीचर्स हैं जो कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें, फन चीज़ें आप लोगों को सिखाएंगे। ऑल राइट। सो आज हमारा जो टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज व्हाट इज एआई। आप लोगों ने रोबोट्स देखे होंगे, ठीक है, मूवीज में रोबोट्स देखे होंगे, कार्टून्स में रोबोट्स देखे होंगे। एंड रोबोट्स आर सच अ नाइस थिंग्स, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। हम ह्यूमंस को बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प आउट करते हैं। तो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि ये रोबोट्स होते क्या हैं, ये हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, और हम इनके साथ कैसे फ्रेंडशिप करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हमने सीखनी है। तो रोबोट्स, व्हाट इज एआई? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई? ये वो मशीन्स होती हैं विच कैन थिंक, ये सोच सकती हैं। ये मशीन्स थिंक कर सकती हैं, दे कैन थिंक, ये सोच सकती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक वी डू। हम सोचते हैं ना कि आज अब मैंने अपनी बर्थडे पे क्या करना है, या आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो फिर आप सोचते हो, यू यू आर लाइक इसका क्या जवाब दूं मैं। एंड यू आर लाइक हो यस, इसका ये जवाब बनता है। लाइक फर्स्ट आप क्या करते हो, यू थिंक, आप पहले सोचते हो। सो मशीन्स, वो एआई वो मशीन्स होती हैं विच कैन थिंक। एंड सेकेंडली, मशीन्स का दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे कैन लर्न। वो सोचने के साथ साथ वो सीख सकते हैं। जस्ट लाइक इन स्कूल, आप जब देखते हो कि आपके टीचर स्कूल में जब आपको नई चीज कोई सिखाते हैं, आप सबसे पहले उसको सोचते हो कि अच्छा, टीचर ने मुझे ऐसे 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 कहा था करने को। तो फिर आप उसको लर्न करते हो। लाइक पहले आप थिंक करते हो, फिर आप उसको लर्न करते हो। ठीक है, एंड देन मशीन्स थिंक करने के साथ, लर्न करने के साथ, दे कैन हेल्प अस, दे कैन हेल्प अस डू सो मैनी थिंग्स। आप जिस कार में, ठीक है, आपके पेरेंट्स या कोई अंकल हमारे हमें जब कोई स्कूल छोड़ने आते हैं, वो जिस कार में हमें छोड़ने आते हैं, जिस गाड़ी में हमें छोड़ने आते हैं, जिस रिक्शा में हमें छोड़ने आते हैं, वो किसी ना किसी मशीन ने बनाया होता है। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है जो कि वो सारी कार्स, वो सारी चीजें बना रही होती है। तो मशीन्स जो होती हैं वो हमें बहुत बड़े बड़े काम करने में हमें हेल्प आउट करती हैं। द हाउस वी लिव इन, हम जिस घर में रहते हैं, ये किसी न किसी मशीन की मदद से बना होता है। ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी मशीन, हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे अपार्टमेंट्स, हमारा स्कूल कुछ भी नहीं बन सकता। सो वी नीड हेल्प ऑफ द मशीन्स ऑल द टाइम। सो व्हाट इज अ मशीन? ठीक है, मशीन इज एनीथिंग दैट हेल्प्स अस डू थिंग्स। कोई भी हमें काम करना हो, एनीथिंग दैट वी नीड टू डू, मशीन्स कैन हेल्प अस डू दैट। ठीक है, आप कुछ भी करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि आपकी मामा घर में कपड़े धोती हैं, ठीक है, या आपके भाई या आपके फादर हेल्प करते हैं। तो कपड़े धोने में हमें सबसे ज्यादा कौन सी मशीन हेल्प करती है, जिसको हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन हमें कैसे हेल्प आउट करती है कि हमें वो कपड़े हाथ से नहीं धोने पड़ते, हम वॉशिंग मशीन के अंदर उन कपड़ों को डालते हैं, एंड देन मशीन बहुत सारा काम हमारे लिए कर लेती है। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, इसके अंदर स्टिल एफर्ट करनी पड़ती है, बट बहुत ज़्यादा काम जो होता है वो हमारी मशीन कर लेती होती है। साइकिल देखें, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमें अपने घर से स्कूल तक जाना है, या हमें एक अपने किसी फ्रेंड के घर से दूसरे फ्रेंड के घर जाना है, तो फिर हमें या तो वॉक करके जाना पड़ेगा जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम साइकिल के ऊपर बैठ जाएं, हम साइकिलिंग करके जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो टाइम है, वो हमारा सेव हो जाएगा। तो साइकिल भी एक मशीन है विच सेव्ड अस टाइम एंड एफर्ट। देन सीलिंग फैन, जो आप अपने घरों में देखते हो, छतों पे लगा हुआ एक पंखा,
हमें जब गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम हाथ से पेपर से ऐसे ऐसे अपने आप को, ठीक है, हवा देने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही हम सीलिंग फैन ऑन करते हैं तो ये मशीन रोटेट करना शुरू कर देती है, और इसके जो विंग्स होते हैं, इसके जो ये पर होते हैं, इनकी वजह से हमें फिर हवा मिलती है। ठीक है, तो ये मशीन है जिसने हमारे लिए काम आसान किया, जिसने हमें कंफर्ट दिया, जिसने हमें सुकून दिया। तो ये मशीन का एक और ट्रेट है। बट हम यहाँ पे इस तरह की मशीन नहीं, हम यहाँ पे स्मार्ट मशीन बना रहे हैं। स्मार्ट मशीन का क्या मतलब है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ऐसी मशीन जो सोच सकती है, ऐसी मशीन जो लर्न कर सकती है। ठीक है, यानी कि हम एक आम नॉर्मल मशीन नहीं बना रहे। पंखा है ना, पंखे को जब आप बटन ऑन करेंगे तो पंखे ने चलना शुरू कर देना है। वॉशिंग मशीन को जब आप कपड़े डाल के, पानी डाल के, सर्फ डाल के ऑन करेंगे तो उसने कपड़े धोना शुरू कर देना है। बट हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे विच कैन थिंक, जो सोच सके। और आज की क्लास में हम ऐसी मशीन बनाना सीखेंगे। हम एक मशीन को सिखाएंगे कि व्हाट इज दिस। मशीन उसको सीखेगी, हम पहले मशीन को टीच करेंगे। ठीक है, तो अब ये काम कैसे होगा, हम उससे पहले हम देखते हैं कि हम ये एआई, हम ये जो स्मार्ट मशीन्स होती हैं, ये जो एआई होती है, ये कहाँ कहाँ देखते हैं। आप देखते हो कि आप जब अपने मामा या बाबा का मोबाइल उठाते हो, तो आप जब फेस लॉक देखते हो, ठीक है, आपकी मामा या बाबा जब अपना मोबाइल अनलॉक करते हैं तो वो अपना फेस ऐसे सामने करते हैं, ऐसे फेस मोबाइल के सामने करते हैं तो मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो मोबाइल को कैसे पता चलता है कि ये आपकी मामा है आगे या आपके बाबा हैं सामने। तो मोबाइल के अंदर एक ऐसा एआई होता है जो आपके मामा या बाबा का फेस, उनका फेस डिटेक्ट करता है कि अच्छा ये कौन पर्सन है। अगर वो देखता है कि अगर ये मामा का मोबाइल है तो वो फेस लॉक जब देखता है कि अच्छा ये मामा सामने है तो वो मोबाइल अनलॉक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके बाबा हैं, अगर आपके बाबा का मोबाइल है, ठीक है, तो आपके बाबा जब कैमरे आपके मोबाइल के सामने आएंगे तो मोबाइल देखेगा कि अच्छा ये तो आपके बाबा हैं, तो वो आप मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन आके उस मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मशीन होती है, जो एआई होता है, वो सोचता है, वो थिंक करता है, हु इज दिस पर्सन, ये कौन है। ओ दिस इज मामा, ओ दिस इज बाबा, तो फिर वो क्या करता है, उसको अनलॉक कर देता है। सो दिस इज अ स्मार्ट मशीन। फिर आपने माइनक्राफ्ट खेली होगी, ठीक है, माइनक्राफ्ट के अंदर जो zombies होते हैं वो आपको कैसे ढूंढते हैं और आपको कैसे पीछा करते हैं। उसके अंदर भी एआई होता है, उनको आपकी लोकेशन पता चलती है और फिर वो आपके पीछा करते हैं। ठीक है, तो माइनक्राफ्ट के अंदर जो zombies होते हैं। और फिर यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर आप जब अपनी फनी वीडियोस देखते हो या कार्टून वीडियोस देखते हो या लर्निंग की वीडियोस देखते हो, तो आप जब भी YouTube ओपन करते हो तो कौन उन वीडियोस को वहां पे आके प्लेस करता है, कोई ना कोई तो आके उन वीडियोस को वहां पे रखता है ना। आप जब कोई वीडियो देखते हो या YouTube देखने के बाद उसको बंद करके दोबारा चलाते हो तो और वीडियोस आ जाती हैं। वो और वीडियोस कहाँ से आती हैं, ठीक है, तो वो किधर से आती हैं, तो ये भी तो कोई ना कोई उसको प्लेस करता है ना। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये एआई करता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, हम हमारा जो ब्रेन है और एआई, इसके इधर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे बच्चों आपने ये चीज रियलाइज करनी है। एक है हमारी इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपके आपकी मामा और आपके बाबा की इंटेलिजेंस, आपके टीचर की इंटेलिजेंस। एक है कंप्यूटर की इंटेलिजेंस, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो ब्रेन की वजह से होती है, हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस होती है, मशीन की जो इंटेलिजेंस होती है, वो एआई की वजह से होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मशीन भी सोचती है, मशीन भी थिंक करती है, मशीन भी लर्न करती है। मैं या आप भी लर्न करते हो, आप भी थिंक करते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मशीन भी सोचती है, आप भी सोचते हो, अगर मशीन भी लर्न करती है, आप भी लर्न करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस चीज को अभी हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो इमोशन फील करते हैं। लाइक हम हैप्पी होते हैं जब हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलता है, हम सैड हो जाते हैं जब हमें, लाइक हमें कोई भी ऐसा मोमेंट आता है कि जब हम, लाइक सैड मोमेंट्स भी हमारे ऊपर आते हैं। ठीक है, हम फियर भी फील करते हैं, हम जब किसी बाहर जाते हैं, किसी किड जॉयलैंड जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे भूत हाउस होते हैं तो हमें डर भी लगता है।
ठीक है, हम लव भी फील करते हैं, अपने पेरेंट्स को हम हग भी करते हैं, अपने पेरेंट्स को हम किस भी करते हैं, तो हमें वो लव फील होता है। बोरेडम भी होता है, समटाइम्स हम बोर हो जाते हैं, समटाइम्स हमें अच्छी कुछ वीडियोस नहीं मिल रही होती, हमें अच्छी गेम्स नहीं मिल रही होती, समटाइम्स हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं गए हुए होते हैं तो हम उनके साथ खेल नहीं सकते। लाइक वी फील ऑल दीज इमोशंस, ये सारे इमोशंस हम फील करते हैं। मशीन्स ये इमोशंस फील नहीं करती। ठीक है, मशीन्स आर इमोशनलेस, एआई इज इमोशनलेस। ऑल राइट, देन एआई नीड्स ट्रेनिंग। एआई को आप खुद बताते हो कि हे दिस इज दैट। हम मशीन को हम खुद बताते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है, लेकिन हम रियल लाइफ से सीखते हैं, हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। तो मशीन्स को आपको खुद ट्रेन करना पड़ता है। अभी हम आज की क्लास में मशीन को ट्रेन करना सीखेंगे। हम मशीन को बताएंगे कि ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, ये फलां चीज़ है। ठीक है, हम मशीन को ट्रेन करेंगे। ऑलराइट, तो हम ह्यूमंस हम रियल लाइफ से सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने टीचर्स से सीखते हैं, लेकिन जो मशीन होती है उसको ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आज हम उसको ट्रेनिंग को भी करा के करके देखेंगे। फिर मशीन्स राइट एंड रॉन्ग को नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो कि आप यूट्यूब देख रहे हो और इतनी देर से आप यूट्यूब देख रहे हो तो आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। व्हेन जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखेंगे तो मेरी तरह ग्लासेस लग जाएंगी आपको। मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा देखता था, तो मेरी तरह ग्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, तो वो आपकी आइज डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो ग्लासेस लगाने से आइज वापस आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरी आई साइट तो खराब होगी ना। तो मशीन ने तो मुझे नहीं कहा कि आप इतनी देर से यूट्यूब देख रहे हो तो आप प्लीज जो है ये बंद कर लो। ठीक है, मशीन तो ये चीज नहीं कहती। मशीन ने तो आपको कहते चले जाना है कि अच्छा आप यही वाली यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, चलो अगली भी देख लो, चलो अगली भी देख लो। आप जितनी मर्जी है गेमिंग कर लो, मशीन आपको कहेगी करते रहो। लेकिन हमारा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि बेटा ज्यादा स्क्रीन नहीं देखनी, आपकी आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, ज्यादा आप ना देखो, थोड़ा सा देख के ब्रेक ले लो। तो मशीन्स जो होती हैं वो हमें राइट एंड रॉन्ग नहीं बता सकती। ओके, देन लेट्स टॉक टू एन एआई। अब हम एक एआई से बात करते हैं, ठीक है, एक एआई से चैट करने की कोशिश करते हैं, और हम उस एआई से हर तरह के सवाल भी कर सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन आस्क लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू दिस एआई। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम एक एआई से क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बिफोर वी हैड दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट, देन वी विल टॉक टू एन एआई। एक एआई से, एक मशीन से हम बात करेंगे अभी। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी फन, वेरी इंटरेस्टिंग। गिव मी अ सेकेंड। ओके, ओके किड्स, हम अभी एक मशीन से बात करेंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास एक मोबाइल फोन है। ठीक है, तो इस मोबाइल फोन से आपके पेरेंट्स को भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि आप इस मोबाइल फोन से एआई से बात कर सकते हैं, मशीन से बात कर सकते हैं, यू कैन चैट विद एआई। ठीक है, तो हम जिस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल फोन पे बात करते हैं, आप इसी तरीके से एआई से भी बात कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हम अभी इसको देखेंगे। सो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, लेट मी पावर दिस अप। ओके,
अच्छा, ये अभी आपको स्क्रीन आई थिंक नज़र आ रही है, यस नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा बीच में आपको शायद नज़र ना आए। लाइक ये एक वाइट स्क्रीन है, ठीक है, तो इसके अभी थोड़ा सा वाइट नज़र आ रही है आपको, बट देर इज़ एन एआई बिहाइंड दैट। तो अभी हम इस एआई से बात करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हम अभी स्मार्ट स्किल्स कैंप में बहुत सारे बच्चे, अमेजिंग किड्स, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको सुन रहे हैं, तो आप इन बच्चों को क्या पैगाम देंगी? वालेकुम अस्सलाम बच्चों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब स्मार्ट स्किल्स कैंप में इतना कुछ सीखने के लिए तैयार है। मेरा बस यही पैगाम है कि आप हमेशा जिज्ञासु बने रहें, सवाल पूछते रहें और हर नई चीज को एक मजेदार एडवेंचर की तरह लें। आप सब में बहुत टैलेंट है, तो इसे खुलकर दुनिया के सामने लाइए। हैव फन एंड कीप लर्निंग। अच्छा, तो हम मशीन्स के बारे में अभी बात कर रहे थे बच्चों के साथ कि मशीन्स जो होती हैं वो थिंक कर सकती हैं, मशीन्स लर्न कर सकती हैं। एआई के बेसिक ऊपर बेसिकली हम बात कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, तो बच्चों, मशीनें भले ही सोच और सीख सकती है, लेकिन उनकी ताकत तो आप जैसे बच्चों की वजह से है। आप ही वो लोग हो वो चलाना सिखाते हो, वो उन्हें नए नए आइडिया। तो हमेशा क्रिएटिव और क्यूरियस बने रहो और याद रखो कि असली जादू तुम्हारे अंदर है। यस, लाइक हम मशीन्स को सिखाते हैं, हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन असल में हम होते हैं जो मशीन्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी मुझे ये बताएं, इस मशीन का नाम चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, आपसे क्या क्या सीख सकते हैं, प्लीज बच्चों को बताएं। बिल्कुल बच्चों, आप मुझसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, कोई नई कहानी सुननी हो या फिर कोई मजेदार फैक्ट पता करना हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मुझसे साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, कोई भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। बस अपने सवालों से मुझे चैलेंज करते रहिए और हम साथ मिलकर सीखते रहेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्यों ना आप बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे क्या चीज हम एआई से पूछना चाहिए। सो लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो आप बच्चों मुझे आप लोगों ने कैमरास में हैंड रेस करना है। ओके। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आप में से कुछ बच्चों को अभी माइक पे लूंगा, ठीक है? आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर आप एआई से सवाल करते तो क्या करते, अगर आप एआई से कुछ पूछते तो क्या पूछते? कैन एनीवन रेज हैंड्स? कौन बताना चाहेगा? इशाल एंड हमना, आप बताएंगी? आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट, इशाल एंड हमना, अनम्यूट करके बताएं हमें। Yes, we can ask anything, but we what we want to ask about our projects and ideas from व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज? like a project about deforestation and pollution and many दैट्स information नाइस, from it. दैट्स नाइस। सो लेट्स आस्क चैट जीपीटी, ठीक है? तो अभी मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, वो आपसे आप फिर चैट जीपीटी को कहें। ओके। लेट्स आस्क चैट जीपीटी आपका सवाल एंड वी विल सी चैट जीपीटी हमें क्या रिस्पॉन्ड करता है। जस्ट गिव Sir, मी अ सेकंड। the voice is slow, so slow, and माय वॉइस इज सो स्लो। yes, low, low. ओके। आपने अभी सवाल पूछना है, ऑल राइट? इशाल, आर यू देयर? Yes.
Okay, I'm gonna turn ChatGPT on and you will ask the question, all right? Okay. Okay? Yes. Hello, ChatGPT. Hey, just a second. Just a अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी सो इशाल इज गोइंग टू अभी आपसे इशाल एक सवाल पूछेंगी, ठीक है? तो आपने उसका जवाब देना है। ओके, सो इशाल को मैं माइक पे लेके आऊँ, बताएं चैट जीपीटी। ChatGPT, can you give me an information about deforestation and pollution? Hi, Ishal. Sure, I can tell you a little bit about that. Deforestation is when we cut down large areas of forests, and that can hurt animals, plants, and even our air quality. Pollution is when harmful substances get into our air, water, or soil, and that can make it harder for living things to stay healthy. It's important for all of us to थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच इशाल, इट्स सो नाइस ऑफ यू। सो Welcome. हु इज नेक्स्ट, हु विल आस्क चैट जीपीटी नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई पूछना चाहेगा सवाल चैट जीपीटी से? और कौन सवाल पूछना चाहेगा? हुजैफा, हुजैफा आप पूछोगे सवाल? अशीम, अशीम आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आस्क टू अनम्यूट। ओके, प्लीज अनम्यूट। एम अशीम। आई कैन नॉट हियर यू अशीम, प्लीज अनम्यूट अगेन। ओके, बोलें। How to make animation cartoons? ओके, तो आपने इसको उर्दू में पूछना है अशीम। ओके, तो मैं चैट जीपीटी को लेके आ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, आपसे अशीम अभी एक सवाल पूछेंगे और आपने फिर उसका जवाब देना है। जी अशीम बोलें। हम एनिमेशन कार्टून्स कैसे बना सकते हैं? असीम, एनिमेशन कार्टून्स बनाने के लिए सबसे पहले एक आइडिया या कहानी की जरूरत होती है। उसके बाद आप स्केच बना सकते हैं और उन स्केचेस को धीरे धीरे मूव करवाते हुए एक सीक्वेंस में लाते हैं। आजकल तो बहुत सारी डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनसे एनिमेशन बनाना और भी आसान हो जाता है। तो बस क्रिएटिविटी और धीरज से आप भी अपना खुद का एनिमेशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अशीम। एंड लाइबा, लाइबा रिजवान, विल यू आस्क समथिंग टू चैट जीपीटी? आप पूछेंगी चैट जीपीटी से कुछ? अनम्यूट करें। I would like to ask ChatGPT कि हम AI मूविंग वीडियोस कैसे बना सकते हैं? चले, मैं चैट जीपीटी को लेके आ रहा हूँ, आप सवाल पूछेगा। जस्ट अ सेकेंड, चलें अब पूछें। ChatGPT हम AI वीडियोस कैसे बना सकते हैं जो मूव हो रही हो? ऐसी वीडियो बनाने के लिए जिसमें चीजें मूव करती हैं, आपको स्टॉप मोशन एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा हिलाकर हर मूवमेंट की एक एक फोटो लेते हैं और फिर उन तस्वीरों को एक सीक्वेंस में जोड़ देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर रहा है। बस थोड़ा धैर्य और क्रिएटिविटी और आपकी मजेदार एनिमेशन तैयार। थैंक यू सो मच लाइबा। सो फतीब रिजवान, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट? अनम्यूट करें। Yes sir. सो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे चैट जीपीटी से? Yes. How to चलो, मैं make an anime? क्या चीज आप क्या पूछना चाहेंगे? How to make an anime? एनीमे, अच्छा, दैट्स नाइस। चलें पूछते हैं चैट जीपीटी से। चलें पूछें अब आप सवाल पूछें दोबारा से। How to make an anime? ChatGPT how to make an anime? चैट चैट जीपीटी वो आपसे पूछ रहे हैं कि एनिमे जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, एनिमे कार्टून्स। एनिमे कार्टून्स बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छी कहानी और किरदारों का डिजाइन तैयार किया जाता है। फिर इन किरदारों की ड्राइंग्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया जाता है ताकि वो मूव करते हुए नजर आए। इसमें अलग अलग टीमें काम करती हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटर्स, एनिमेटर्स, वॉइस आर्टिस्ट। चलें, थैंक यू सो मच। सो किड्स, आई सी दैट आप में से बहुत सारे लोग लोग जो हैं
वो कार्टून्स, एनिमेशंस, एनिमेज और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड लेट मी टेल यू कि कल की हमारी जो क्लास होगी, हम कल की क्लास में बाकायदा कार्टून्स बनाना सीखेंगे, एनिमेज बनाना सीखेंगे। हम अपनी एनिमेशंस, एनिमेटेड मूवीज बनाना सीखेंगे। अब हम अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स उसमें डिज़ाइन करेंगे। हम अपने मामा बाबा को उसमें लेके आ सकते हैं, हम खुद उसमें एज अ सुपर हीरो आ सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम ये वाला काम तो लाजमी करेंगे। बाकी अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो चैट जीपीटी से यू कैन सी हम बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। हम स्टोरीज उससे बनवा सकते हैं, हम जोक्स सुन सकते हैं, हम कार्टून्स बनवा सकते हैं। कल की क्लास में हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि हमें कार्टून बनाना सिखाए। हम पोएम्स लिखना सीखेंगे, हम नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे, हम मैथ्स के, हमारे जो जो मैथ्स के क्वेश्चंस हमें मुश्किल होती है समझना, हम चैट जीपीटी से उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो वी विल डू अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टुमारो, ठीक है। लेकिन किड्स, वी हैव टू बी स्मार्ट, वी हैव टू बी सेफ, वी डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग एआई सेज। एआई बहुत दफा कुछ ऐसी चीजें भी कह सकता है जो कि ठीक नहीं होती, जो ट्रू नहीं होती। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग एआई सेज, ओके। हमेशा हमने अपने फैक्ट्स को चेक करना है। एआई जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, हमने उसको वेरीफाई करना है। कहाँ से वेरीफाई करना है? फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ऑलराइट, कोई भी चैट जीपीटी हमें इंफॉर्मेशन दे, हमने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स से उसको वेरीफाई करना है। सेकेंडली, हमने कभी चैट जीपीटी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ऑलराइट, आपकी, आप कहाँ पे रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका आप आपके पेरेंट्स के नेम्स क्या हैं, आप लाइक इस तरह की चीज़ें, जो इंफॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, हमने कभी चैट जीपीटी को नहीं देनी। ऑलराइट, या किसी को भी नहीं देनी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं हमें कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने एल्डर्स से पूछेंगे, हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, हम अपने टीचर्स से पूछेंगे, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल हमने क्रिएटिविटी के लिए करना है, हेल्प के लिए करना है, हमने चीटिंग नहीं करनी चैट जीपीटी से। हम अपने मैथ्स के क्वेश्चंस चैट जीपीटी से सॉल्व करवा सकते हैं, बट दैट वुड बी चीटिंग। हम चीटर तो नहीं बन सकते ना, हम चीटिंग तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम हेल्प ले सकते हैं। मशीन्स हमें हेल्प आउट करती हैं, तो हमने मशीन से हमेशा हेल्प लेनी है। तो अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन्स लर्न कैसे करती हैं, और कितना अच्छा होगा ना कि हम मशीन को सिखा सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको कितना कुछ सिखाया, तो हम मशीन्स को सिखा सकते हैं बहुत कुछ। कैसे? वी टीच देम, लेट्स डू इट। मशीन्स को अभी हम टीच करते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड वी विल टीच मशीन्स, ओके। so let me so let us do a very interesting exercise, a very interesting exercise. So there we are. सो योर पेरेंट्स, हम उनको गाइड कर देंगे कि वो ये काम कैसे करना है। तो आपके पेरेंट्स भी आपको इंशाल्लाह ये हेल्प आउट करेंगे, और आप लोगों ने ये काम करना है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है? आई, व्हाट डू आई हैव हियर? कैन यू गाइस सी इन माई कैमरा? लेट मी स्टॉप द स्क्रीन। व्हाट डू आई हैव हियर? जिस जिसको पता है हाथ खड़ा करे ऐसे। अ लॉट ऑफ पीपल नो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि दिस इज अ ऑरेंज, राइट? दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। एप्पल है? नॉट करें या नहीं करें? ओ, एप्पल भी नहीं है, पीच होगा ये। एप्रिकॉट, गुआवा, व्हाट इज दिस देन? Mango, yes. Okay, so this is a mango. We know, how do we know this is a mango?
हु टॉट अस, हमें किसने सिखाया कि ये मैंगो है? और पेरेंट्स, और सिबलिंग्स, और ब्रदर सिस्टर, और टीचर्स। ठीक है, तो मशीन को कौन सिखाएगा? हु विल टीच दीज मशीन्स? कौन सिखाएगा मशीन को? बताएं। हम सिखाएंगे, वी विल टीच। ओके, so let's go back and teach machine this is a mango. Okay, so let's go back. So you see here, यहाँ पे there are class 1। ठीक है, ये you can see this is a class 1। so हम क्या करेंगे, इस क्लास 1 के साथ छोटा सा पेंसिल का आइकन है। ये प्रैक्टिस आप लोग क्लास के बाद करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा चैनल में, आप लोग वहां से अपने पेरेंट्स के साथ कीजिएगा। क्लास 1 पे हम लिखते हैं मैंगो। हमने लिखा मैंगो। ऑल राइट, हमने यहां पे लिखा मैंगो। एंड यहां पे मेरा वेब कैम है, मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा। ओके, सो जैसे ही मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा, यू विल बी एबल टू सी मी। बट एम आई अ मैंगो? एम आई अ मैंगो? then what am I doing here? I have to go there, I have to hide, and I have to show mango. So this is a mango. Okay, so what we will do is, हम जब मैंगो को सामने लेके आएंगे तो ये छोटा सा नीचे एक बटन लगा हुआ है, होल्ड टू रिकॉर्ड। हम इस पे क्लिक करेंगे, यू विल सी अ मैंगो पिक्चर हेयर। हम दोबारा क्लिक करेंगे किसी और एंगल से, यू विल सी अ मैंगो पिक्चर हेयर, सेकंड पिक्चर। हम डिफरेंट एंगल से इसकी इस तरीके से पिक्चर्स ले लेंगे। ओके, हम डिफरेंट एंगल से इसकी पिक्चर्स ले लेंगे। सो वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ मैंगो पिक्चर्स। ओके, गॉट इट? नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? क्या है ये? खाते हैं आप लोग इसको? कौन कौन खाता है? हैंड हैंड हाथ हाथ से करें, कौन कौन खाता है? काफी लोग खाते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो कौन कौन खाता है ये? सो दिस इज अ पीच, राइट? दिस इज नॉट अ पीच, दिस इज एन आलमंड, राइट? व्हाट इज दिस? आलमंड। ठीक है, ये बादाम है। ठीक है, जो आपको आपके मामा बाबा खिलाते हैं आपको। ठीक है, सो हम इसको इसको भी इसकी भी हम स्क्रॉल करके यहाँ पे इसकी भी एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सो वी विल डू आलमंड। ठीक है, एंड इसका भी वेब कैम हम ऑन करेंगे, एंड देन हम इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ओके, सो वी हैव रिकॉर्डेड आलमंड एज वेल। ठीक है, एंड देन हमारे पास एक और चीज है। व्हाट इज दिस? अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम एक क्या, हम एक और हम क्लास बनाते हैं। हम यहाँ पे ऐड अ क्लास करते हैं, और यहाँ पे क्लास को इसको करते हैं ग्लास ऑफ वाटर। एंड देन हम अपना वेब कैम ऑन करेंगे, एंड देन वी विल रिकॉर्ड ग्लास ऑफ वाटर। ओके, सो वंस वी हैव डन दैट, अब यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ ट्रेनिंग हेयर। सो जब हमने अपनी 3 क्लासेस बना ली, फर्स्ट क्लास इज मैंगो, सेकंड क्लास इज आलमंड, एंड थर्ड क्लास इज ग्लास ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे, हम मशीन को ट्रेन करेंगे। सो लेट्स डू दैट। हमने यहाँ पर ट्रेन के बटन पे क्लिक किया, एंड यू विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, एंड देन
आप देखोगे कि वी हैव आवर ट्रेनिंग कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसको जरा एक्सपैंड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू इज, व्हाट इज दिस? कंप्यूटर क्या कह रहा है? कैन यू सी कंप्यूटर सेज इट इज 100% मैंगो इन ऑरेंज। ये देखो नीचे ऑरेंज में कंप्यूटर क्या कह रहा है कि दिस इज 100% मैंगो। ये almond? No, this is not an almond. This is a glass of water? No, this is not a glass of water, but this is a mango. So computer is sure. लेकिन जब मैं ग्लास लेके आऊंगा, कंप्यूटर कह रहा है oh, this is a glass of water. This is not a mango. This is not an almond. This is a glass of water. But when I take this, computer will say oh, this is an almond. Okay, so it is 90% sure that this is an almond. So this is a mango. And this is a glass. So computer is sure कि हमने कंप्यूटर को ट्रेन कर दिया। How good was that? Did you guys learn anything from this? Exciting था? ठीक है, तो हम कंप्यूटर को क्लासेस बना के हम कंप्यूटर को टीच कर सकते हैं। वी कैन टीच कंप्यूटर दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ मैंगो, दिस इज एन एप्पल। तो आप लोगों ने क्या करना है आज की क्लास के बाद, आप लोगों ने, मैं लिंक आपके पेरेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा, आपने वहां पे जाके अपनी क्लासेस बनानी है, हर क्लास को नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ मैंगो, खाइएगा नहीं, क्लास के बाद खा लीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको ट्रेन करना है, इसकी क्लास बना के अपने कैमरा ऑन करके उसको ट्रेन करना है, और फिर यू विल हैव फन। आप फिर कंप्यूटर को टीच कर रहे हो दिस इज अ मैंगो, ठीक है, दिस इज एन आलमंड, एंड दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। सो इस तरीके से आप कंप्यूटर को डिफरेंट चीजें सिखा सकते हो। ऑल राइट, वॉज दिस एन इंटरेस्टिंग थिंग? विल यू गाइज डू इट? Okay, you taught the computer first for the very first time. आपने पहली दफा कंप्यूटर को कुछ सिखाया है, ठीक है, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो आप कंप्यूटर को क्या सिखाएंगे? व्हाट विल यू टीच टू द कंप्यूटर? डू यू गाइस वांना लेट मी नो? सोबिया, शोएब, आप बताना चाहेंगी व्हाट विल यू टीच कंप्यूटर? अनम्यूट करें एंड लेट अस नो। कैन यू अनम्यूट इट? I teach about हम्म, क्या your सिखाएंगी? आप कंप्यूटर को क्या रिकग्नाइज करना सिखाएंगी? लाइक मैंने मैंगो रिकग्नाइज करना सिखाया, आप कंप्यूटर को क्या रिकग्नाइज करना सिखाएंगी? I teach about your cupboard, our cupboard. और कबर्ड, ठीक है, उसमें डिफरेंट आइटम्स आप कबर्ड से निकाल के आप कंप्यूटर को दिखाइएगा एंड कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज करेगा। ऑलराइट, Yes. ओके, थैंक यू सो मच। देन मुसब अली, मुसब, कैन यू हेयर मी? ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस कि आप कंप्यूटर को क्या सिखाएंगे। जी मुसब बोलें। Glass of water, ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स नाइस। और my glasses, योर ग्लासेस, दैट्स नाइस। मजीद आप क्या सिखाएंगे? my computer parts, कंप्यूटर पार्ट्स, दैट्स सो नाइस। तो आप देखो कि आपने कंप्यूटर को, एक मशीन को आप टीच करोगे, दैट्स सो नाइस, थैंक यू। अच्छा, देन वी हैव अनाया एहसन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप बताएं कि आप कंप्यूटर को क्या सिखाएंगी। मैं कंप्यूटर को बुक टीच करना सिखाऊंगी। बुक टीच करना, दैट्स सो गुड। कौन सी आपकी फेवरेट बुक है? कंप्यूटर। कंप्यूटर्स, ओके, आप बुक्स को रिकग्नाइज करना सिखाएंगी। इसके अलावा बुक्स के अगेंस्ट आप कौन सा ऑब्जेक्ट कंप्यूटर को बताएंगी? पेन। पेन, दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच। शर्जील, आर यू हेयर?
Unmute yourself, Sharjeel. Sharjeel Ahmed. Okay. Ali and Hadi, आप अनम्यूट करें. कैन यू अनम्यूट? जी, आप क्या सिखाएंगे कंप्यूटर को? कार बनाना. क्या करना? जी बोलें. कार कार दिखाएंगे, कार सिखाएंगे उसको कि कार कैसे दैट्स वर्क नाइस. करती आप कार रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे. दैट्स गुड. दैट्स गुड. शर्जील, आप बताएं. आपने अभी अनम्यूट किया था. आप क्या सिखाएंगे कंप्यूटर को? है. अच्छा, सो लेट्स. जी हारून, आप बताएं. आप बताना चाह रहे हैं, अनम्यूट करें. कैन यू अनम्यूट हारून? हम जी बोलें. कार रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे. ओके. सो यू सी कि हम कंप्यूटर को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं. वी कैन टीच लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू द कंप्यूटर. तो आप लोगों ने इस एक प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से करना है. ठीक है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपकी कार होगी, आपके घर में कोई रोबोट होगा, आपके कबर्ड्स में कोई आइटम्स होंगे, आपकी बुक्स होंगी, आपकी पेंसिल होगी, आपका इरेजर शार्पनर होगा, डिफरेंट आपकी चीज़ें होंगी. आपने वो सारी चीज़ें बारी बारी कंप्यूटर को टीच करनी है. एंड देन वंस यू हैव टॉट इट, वंस यू हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग, तो आप कंप्यूटर को जब वो चीज़ें दिखाओगे ना बार बार, तो कंप्यूटर कहेगा कि ओ दिस इज दैट, ओ दिस इज दैट, दिस इज दैट, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है. तो कंप्यूटर आपसे ये चीज़ें सीखेगा. ठीक है. तो हम थोड़ी सी इस सारी प्रैक्टिस को, ठीक है, जो अभी हमने सारी की, हम एक दफ़ा इसको दोबारा कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट हम इसको और अच्छे तरीके से सीख सकें. ऑल राइट. सो हम वापस आते हैं. एंड वापस हम एक दफ़ा दोबारा से इस प्रैक्टिस को करते हैं. ओके. सो दिस टाइम we will teach it like something else. So this time I will teach it how to recognize mobile. स्क्रीन में एक मिनट आपके साथ दोबारा शेयर कर लेता हूँ. लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके, देयर वी गो. सो वी हैव अगेन द सेम लिंक. ठीक है. आप अपने पेरेंट्स के साथ ये वाली एक्टिविटी कीजिएगा. इट विल बी क्वाइट फन. तो आपने पहली क्लास को मैंने नाम दे दिया मोबाइल का. ऑल राइट. तो यहाँ पे मैंने इसको मोबाइल का नाम दे दिया. सो अब मैं अपना वेबकैम ऑन करूंगा एंड शो आई विल टीच द कंप्यूटर दिस इज अ मोबाइल. ओके. सो लेट्स डू दैट. सो मैंने डिफरेंट पिक्चर्स मैंने दे दी मशीन को, एआई को, कंप्यूटर को, कि दिस इज अ मोबाइल. एंड लेट्स डू द सेकंड क्लास. ठीक है. सेकंड क्लास में लेट्स गो विद हैट. ठीक है. सो आई हैव अ हैट. दिस इज अ हैट. तो मैं कंप्यूटर को रिकग्नाइज करवाता हूं कि दिस इज अ हैट. ओके. सो अगेन मैं कैमरे से आउट हो जाऊंगा एंड सिर्फ हैट कैमरे में रहेगी. ओके. सो डिफरेंट एंगल्स से मैं इस हैट की पिक्चर लेके आऊंगा. ऑल राइट. डिफरेंट एंगल्स. Okay, so that's done. So now I have only two items. I have a hat and I have a mobile. So let's train it. Okay. So this is training. We will wait for a few minutes, for a few seconds, sorry. There we go. अब हम क्या करेंगे, मैं कैमरे से आउट हो जाता हूँ. And this is a hat. You see, the hat is 100%
कॉन्फिडेंट, कंप्यूटर इज 100% कॉन्फिडेंट कि दिस इज अ हेड। मेक श्योर करें कि मेरे बैकग्राउंड पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड होगा ना, बिल्कुल क्लियर होगा, तो वो अच्छे तरीके से रिकग्नाइज करेगा। एंड अगर मैं मोबाइल सामने लेके आता हूँ, सो यू कैन सी कि इट इज़ ऑलमोस्ट 99% और 100% कॉन्फिडेंट कि दिस इज़ अ मोबाइल। सो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर्स को देंगे, और कंप्यूटर इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करेगा। सो यू सी कि हमने थोड़ी ही देर में कंप्यूटर को टीच किया, हमने कंप्यूटर को सिखाया कि दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट्स आर रिकग्नाइज। ओके, तो इस सारे प्रोसेस को, ठीक है, वट एवर वी डिड राइट नाउ, ठीक है, इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है मशीन लर्निंग। लाइक वी टीच कंप्यूटर बाय गिविंग इट एग्जाम्पल्स। हमने अभी कंप्यूटर को कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स के साथ हमने कंप्यूटर को समझाने की कोशिश की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल फोन एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इसी तरीके से ये मैंगो एक एग्जाम्पल था, मैंने कंप्यूटर को ये एग्जाम्पल्स दिखाई। ठीक है, हमारे पेरेंट भी तो हमें ऐसे ही सिखाते थे ना, हमें डिफरेंट चीजें दिखा के उनको कहते थे कि दिस, इसका ये नाम है, इसको ये लेबल देते हैं, इसको इस तरीके से कहते हैं। तो हमने भी कंप्यूटर को सिखाया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ओके, इसको क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। ऑल राइट, इजी है मशीन लर्निंग। कैन यू गाइस अंडरस्टैंड? हम्म, ऑल राइट, सो लेट्स मूव फर्दर। गिव मी अ सेकेंड। ओके, अच्छा, then we have another term like this is machine learning। हमारे लेकिन मशीन लर्निंग में आपने देखा बच्चों कि हमने कंप्यूटर को सिर्फ एक दफ़ा मैंगो दिखाया, ठीक है, हमने मैंगो कंप्यूटर को दिखाया। हमने उसके कलर के ऊपर बात नहीं की, हमने उसकी शेप के ऊपर बात नहीं की, मैंगो का कलर क्या होता है, मैंगो की शेप क्या होती है, मैंगो का साइज क्या होता है, हमने इस तरह कोई बात नहीं की। हमने सिर्फ उसको दिखाया मैंगो को, ठीक है, और कंप्यूटर ने उसको समझ लिया। बट समटाइम्स हमें कंप्यूटर को ज्यादा डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ठीक है, जिस तरह आपका स्कूल बैग है, और आपके ब्रदर का या आपकी सिस्टर का भी स्कूल बैग है। आपको अपने स्कूल बैग और अपनी सिस्टर के स्कूल बैग के दरमियान में डिफरेंस कैसे पता चलता है? आपकी सिस्टर का स्कूल बैग पर्पल कलर का होगा, आपका स्कूल बैग ब्लू कलर का होगा। तो इस तरीके से हम कलर की बेसिस पे हम अपना स्कूल बैग रिकग्नाइज कर लेते हैं। और राइट, आप जब क्लासरूम में जाते हो तो आपके साथ पता नहीं कितने ज्यादा और स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अपना लंच बॉक्स बाकी स्टूडेंट्स के लंच बॉक्सेस से रिकग्नाइज कैसे करते हो? आपको अपने लंच बॉक्स की शेप पता होती है, उसका कलर पता होता है, उसका साइज पता होता है। तो इसी तरीके से समटाइम्स हम कंप्यूटर्स को ज्यादा डिटेल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक हम एक रोबोट को सिखाएंगे कि आपने टॉय रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा टॉय है। मैं आपको कुछ क्लूज दूंगा, आपने मुझे बताना है ये कौन सा टॉय है। ओके, पहला क्लू, दिस टॉय इज रेड। ठीक है, पहला क्लू है दिस टॉय इज रेड। ये जो टॉय जो मैं सोच रहा हूं, मेरे जो इस टाइम माइंड में एक टॉय है, वो रेड कलर का है। अब रेड कलर के टॉयज तो बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कितने किस्म के टॉयज होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, लेकिन आपके माइंड में कौन सा टॉय है? तो मुझे नेक्स्ट क्लू दें। नेक्स्ट क्लू किया है कि इस टॉय के व्हील्स हैं, इस टॉय के व्हील्स हैं, ठीक है, टायर्स हैं इसके। तो कौन से ऐसा टॉय होता है जो रेड कलर का भी होता है और साथ उसके व्हील्स भी होते हैं? थर्ड क्लू, इट मेक्स अ व्रूम नॉइज, व्रूम व्रूम, इस तरह की उसकी आवाज आती है। तो आप बच्चों, आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा टॉय हो सकता है? ऐसा टॉय जिसका कलर रेड है, ऐसा टॉय जिसके व्हील्स हैं, और ऐसा टॉय जिसका व्रूम नॉइज आता है। सो कौन सा ये टॉय हो सकता है? जी अफाफ, आप बताएं विच टॉय इट इज। अनम्यूट करें। कार। कार। अच्छा, चले हम ऐसा करते हैं कि हम
किसी और से भी पूछते हैं कि क्या ये वाकई कार है, क्या आफाफ का आंसर ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, मोहम्मद आमिर, आप अनम्यूट करें। कैन यू अनम्यूट इट? एहसन महमूद, कैन यू अनम्यूट इट? एहसन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कार, आप भी कार कह रहे हो? अच्छा। खदीजा, आप बताएं, खदीजा अफसल, आपको अनम्यूट करें। रेड कार। रेड कार, ओके। सो आई सी कि मेजोरिटी लोग आप में से इसको रेड कार कह रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच खदीजा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हम सब जो कह रहे हैं कि ये रेड कार ऐसा है, बिकॉज हमें 3 क्लूज मिले हैं। पहला क्लू हमें मिला है कि वो टॉय रेड कलर का है। सेकंड क्लू हमें मिला है कि उसके व्हील्स हैं। थर्ड क्लू हमें मिला है कि उसका व्रूम नॉइज उसका आता है। सो इट्स अ रेस कार, रेड कार। यस, यू ऑल हैव आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो क्लूज होते हैं ना, ये जो क्लूज, इनको कहते हैं पैटर्न्स। पैटर्न, ठीक है। तो इसके कुछ लाइक डिफरेंट ये पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। हर क्लू को हम एआई को जब वो क्लूज देते हैं तो एआई कहता है कि अच्छा ये क्लू नहीं है, ये मेरे लिए पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मैंगो को देखूं तो इस मैंगो के अगेन इसका कलर है, ठीक है। इसका येलो एंड ग्रीन का एक मिक्सचर ग्रेडियंट कलर है, ठीक है। इसका एक साइज है, तो ये सब इसके पैटर्न्स हैं जिनको हम रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो हम जितने ज्यादा उसके पैटर्न्स होते हैं उतना ज्यादा हम कंप्यूटर को स्मार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जब हम मल्टीपल क्लूज कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर ज्यादा स्मार्ट बन जाता है। पहले हमने कंप्यूटर को ये बताया था कि ये मैंगो है, ठीक है, सिर्फ ये मैंगो है। हमने उसको ये नहीं बताया कि इसका कलर क्या है। जिस तरह टॉय है ना, तो टॉय का रेड कलर है, उसके व्हील्स हैं, उसका व्रूम नॉइज होता है। तो ये 3 डिफरेंट चीजें हमने कंप्यूटर को बताई थी। तो अगर हम सिर्फ उसको टॉय कार दिखा देते तो वो इतना स्मार्ट ना बनता, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ उसको दिखाओगे, सिर्फ उसको जस्ट एग्जाम्पल दोगे, तो वो होता है मशीन लर्निंग जो हमने पहले की थी, ठीक है। सिर्फ चीज दिखा देना और कंप्यूटर उससे सीख जाता है। लेकिन हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन देने को क्या कहते हैं? डीप लर्निंग। सो वी टीच कंप्यूटर के नहीं, सिर्फ इसको देखना नहीं है, इसका कलर भी देखो, इसकी शेप भी देखो, इसके इसके व्हील्स को भी देखो, इसके नॉइज को भी देखो, हर चीज को देखो। तो ये होती है डीप लर्निंग। फिर अगली एक टेक्निकल टर्म है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हमने देख ली। अगली टर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज, आप सबकी नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? आप उर्दू बोल सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप पंजाबी बोल सकते हो, सिंधी बोल सकते हो, आप पश्तो बोल सकते हो, ठीक है। आप बलोची बोल सकते हो, आप और डिफरेंट लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो, ठीक है। सो हमारी भी जिस तरह हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, इसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। तो हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, हम कंप्यूटर को टीच करते हैं कि उसने रीड कैसे करना है, उसने राइट कैसे करना है, उसने टॉक कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो चैट जीपीटी था, ठीक है, तो चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। चैट जीपीटी, वाई? बिकॉज चैट जीपीटी कैन टॉक टू अस, चैट जीपीटी कैन अंडरस्टैंड अस। तो वो कंप्यूटर, वो एआई जो हमें अंडरस्टैंड कर सकता है, जो हमें समझ सकता है, जो हमारे साथ बात कर सकता है, हमारे साथ कॉन्वर्जेशन कर सकता है, लाइक चैट जीपीटी, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, जब आप छोटे से थे तो आपने आपको 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 इस तरीके से ट्रेसिंग करना आप लोग सीखते थे कि ट्रेसिंग कैसे होती है और ये चीजें कैसे चलती हैं। तो ये आप लोगों ने एक टाइम पे सीखा था सारा कुछ, राइट? तो ये सारा हमने सीखा था उस टाइम। देन कंप्यूटर विजन, हम कंप्यूटर को ये तो सिखा देते हैं, ठीक है, कि ये कैसे कंप्यूटर बोल सकता है, कैसे कंप्यूटर सुन सकता है, कैसे कंप्यूटर बात कर सकता है। बट हाउ अबाउट हम कंप्यूटर को ये सिखाएं कि कंप्यूटर ने देखना कैसे है, हाउ टू सी, ठीक है, कंप्यूटर देख कैसे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू अ प्रैक्टिस। हम चैट जीपीटी के पास वापस जाते हैं, ओके।
हम चैट जीपीटी के पास वापस जाते हैं एंड हम चैट जीपीटी को देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी देख सकता है। चैट जीपीटी सुन तो सकता है, आई नो। चैट जीपीटी बात भी कर सकता है, आई नो। लेकिन क्या चैट जीपीटी वो देख सकता है? कैन इट सी? कैन चैट जीपीटी सी थिंग्स? सो लेट्स डू दैट। Awesome. I'm ready whenever you are. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? let me turn Walaikum let me turn off my background because you guys cannot see. Okay. Okay, so this is my mobile. Okay. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सब खैरियत है? जी खैरियत है। मुझे ये बताएं कि ये मैंने क्या पकड़ा हुआ है? व्हाट इज दिस? ये तो मुझे आम दिखाई दे रहा है। लगता है आपके पास कोई कच्चा आम है। ओह यस, इज दिस अ मैंगो? आम है ये? जी हाँ, देखने में तो ये आम ही लग रहा है। अगर आपको किसी और चीज की तस्दीक चाहिए तो बताइए तब। ओके, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। चैट जीपीटी, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये तो एक पानी का ग्लास लग रहा है। लगता है आप पानी पी रहे हैं या शायद कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ओह ओके। अच्छा चैट जीपीटी, एक चीज और पूछता हूँ आपसे। चैट जीपीटी, ये क्या चीज है? ये एक कैप दिखाई दे रही है जिस पर नेवर गिव अप लिखा हुआ है। बहुत ही मोटिवेशनल कैप है। ओह नाइस। तो चैट जीपीटी, आप देखें कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको इस टाइम देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन स्टूडेंट्स को? सब स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। आप सब बहुत मेहनत करें, खूब सीखें और हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे लगे रहें। आप सब बहुत कमाल कर रहे हैं। सो आप लोगों ने बच्चों एक चीज यहाँ पे ये सीखी कि चैट जीपीटी ना सिर्फ हमारे साथ बात कर सकता है, बल्कि चैट जीपीटी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख भी सकता है। सो यू सी, चैट जीपीटी स्मार्ट है। चैट जीपीटी आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर सकता है। सो कंप्यूटर्स जो होते हैं, कंप्यूटर्स सिर्फ बात नहीं कर सकते बल्कि वो देख भी सकते हैं। तो कंप्यूटर्स को जब हम ये चीज़ सिखाते हैं, लाइक आपने देखा ना, थोड़ी देर पहले हमने कंप्यूटर को रिकग्नाइज करना सिखाया था कि दिस इज अ मैंगो। ठीक है, ये आम है। तो इसको कहते हैं कंप्यूटर विजन। इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर विजन। ये सारी स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा आपके पेरेंट्स के साथ। आप इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा और इनको सीखिएगा, ठीक है? आप जब रोड्स पे जा रहे होते हो, आपको पता है ये चीज क्या होती है? ये जो लाइक दिस, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, व्हाट आर दीज लाइंस? डू यू गाइस नो व्हाट आर दीज लाइंस? आर दीज एलिफेंट क्रॉसिंग? क्या इसको एलिफेंट क्रॉसिंग कहते हैं? क्या इसको लाइन क्रॉसिंग कहते हैं? क्या इसको टाइगर क्रॉसिंग कहते हैं? क्या इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं? यस। तो आप देखो कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ियों का खड़ा होना नहीं, मना होता है। गाड़ियां जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं खड़ी हो सकती। वाई? बिकॉज यहां से लोग रोड क्रॉस करते हैं, हम रोड क्रॉस करते हैं। सो जो कार्स हैं या जो रिक्शाज हैं या जो मोटरसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, उनको जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं खड़े होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर के जरिए हम ऐसे लोगों को हाईलाइट करते हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े होते हैं और उनको फाइन करते हैं। ठीक है, उनको पनिश करते हैं कि आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर क्यों खड़े थे। तो ये काम हमारा एआई से हो सकता है, कंप्यूटर विजन से हो सकता है। ओके। फिर एक और एआई की टर्म है विच इज थोड़ा सा डिफिकल्ट सा वर्ड है, आपको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगा। ये होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट, आपको याद है जब आप छोटे से थे, तो या आप छोटे से अपने छोटे बहन को, छोटे भाई को आप देखते हो जो चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। आप भी जब छोटे से थे ना, आपने जब वॉक करना सीखा था, चलना सीखा था, तो आप भी ऐसे खड़े होते थे, चलने की कोशिश करते थे, फिर गिर जाते थे, फिर चलने की कोशिश करते थे, फिर गिर जाते थे। बट इवेंचुअली आपको चलना आ गया।
तो ये एआई एक ऐसा एआई होता है जो कि खुद सीखने की कोशिश करता है। सो इस तरह के डिफरेंट एआईज होते हैं। एंड रोबोटिक्स ये वो एआई होते हैं जिसमें हम खुद से कार्स बनाते हैं। हम अपनी रिमोट कार हम खुद से बना सकते हैं। हम अपनी बारबी डॉल खुद से बना सकते हैं। तो रोबोटिक्स वो एआई होती है जिसमें हम खुद से ये चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के एआईज हैं। और इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एआई है जो कि आई बिलीव आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, दिस इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है? ये वो एआई होता है जो कि स्टोरीज बना सकता है, कार्टून्स बना सकता है, ठीक है, आपकी वीडियोस क्रिएट कर सकता है, एनिमेशंस क्रिएट कर सकता है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जनरेटिव एआई सीखेंगे, हम कार्टून्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो जनरेटिव एआई क्या होता है, कैसे कार्टून्स क्रिएट होते हैं, हम अपने फनी फनी यूट्यूब कार्टून्स जो हम देखते हैं वो हम भी अगर क्रिएट करना चाहें तो कैसे हो सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो अब आप बच्चों मुझे ये बताएं कि आपके लिए कौन सा जो एआई का टूल है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है आपको। ऑलराइट, तो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। So let me. Riz, are you here? Riz Rahman. Riz, can you hear me? आप अनम्यूट करें रिज। आप बताएं आपको कौन सा एआई सबसे अच्छा लगा है? कार्टून। कौन सा? कार्टून। कार्टून वाला। आई सी आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कार्टून्स बनाना सीखना चाह रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने वैसे भी कार्टून्स बनाना इंशाल्लाह सीखना ही है। सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। इश्तियाक, आप बताएं आपको आपको कौन सा एआई सबसे अच्छा लगा है? जी, चैट जीपीटी अच्छा लगा आपको? चैट जीपीटी, ठीक है। तो चैट जीपीटी के साथ आप अच्छे से बातें करना अपने पेरेंट के साथ। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन इंशाल्लाह। ओके, ओके। सो आमना हसीब, आर यू हेयर? आमना, कैन यू अनम्यूट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना आप बताएं आप चैट जीपीटी को क्या सिखाएंगी अगर आपने सिखाना हो तो? I will teach her to tell me that how can I make gotcha videos. ओके, दैट्स सो नाइस। तो कार्टून वीडियोस में आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगती है? कौन सी स्टोरी आप बनाओगी? From enemies to lovers. ओके, दैट्स सो नाइस। तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह सीखेंगे, फिर आपने बना के दिखानी है हमें। ओके, Okay. ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जी जैनब शबीर, जैनब अनम्यूट करें, आप बताएं। Sir, my favorite is machine learning or deep learning, and हम्म, मुझे कार्टून मूवीज बनाने का भी बहुत शौक है, एंड दैट्स नाइस, जनरेटिव एआई। दैट्स नाइस, दैट्स सो नाइस। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें डिटेल में भी सीखेंगे। एंड आप सब बच्चों को ये देखने को मिला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मज़े की चीज़ें थी, और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह इनको हम बहुत अच्छे से मज़ीद भी सीखेंगे, इनको अच्छे से और मास्टर भी करेंगे। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स और भी हैं, ठीक है, जो आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें सिखाएंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, फन चीज़ें सिखाएंगे। सो वी विल लर्न इंशाल्लाह अ लॉट ऑफ थिंग्स। मिस अफसा, डू वी हैव हमारे टीचर आ चुकी हैं या नहीं? प्लीज लेट मी नो। अच्छा, अनम्यूट कीजिएगा, मैंने अभी आपको। Assalamualaikum. जी वालेकुम अस्सलाम।
सर वो ड्यू टू एन इशू ना वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो प्लीज आप वो देख लें। अच्छा ओके। अच्छा तो चलें बच्चों, अभी हमारा इंशाल्लाह जो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हमने कार्टून्स कैसे बनाने हैं, हम स्टोरीज कैसे बना सकते हैं, हम एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं। हम स्टोरीज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्टोरी हमारे पास एक एक थीम होना चाहिए, ठीक है। एक एनिमेशन बनाने के लिए, कार्टून बनाने के लिए स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आप लोगों ने आपकी जो सबसे फेवरेट स्टोरी है ना, वो फेवरेट स्टोरी आप लोगों ने सोच के आनी है, ओके। हम उस स्टोरी को यहाँ पे क्लास में कंप्लीटली बनाएंगे, एक पूरा कार्टून बनाएंगे आपके साथ, ओके। तो जी अब्दुल्ला, व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज लेट अस नो। सर मैं पूछना चाहता हूँ हम चैट जीबी से बात कैसे कर सकते हैं? चैट जीपीटी से आप बात कैसे कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो चैट जीपीटी से बात कर ली है। आप लोग कैसे चैट जीपीटी से बात करोगे? द थिंग इज कि मैं आपके पेरेंट्स को एक लिंक भेजूंगा, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर देंगे चैट जीपीटी को स्टार्ट करने में। फिर आप चैट जीपीटी से बातें कर लीजिएगा। एंड देर इज वन अनदर थिंग, आपको जिस तरह अभी हमने मशीन लर्निंग की, हमने कंप्यूटर को मैंगो रिकग्नाइज करना सिखाया, ये काम भी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो जी मुसब अली, मुसब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, पूछें सवाल। सर मैंने वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट पे हम डिफरेंट तरह के कार्टून्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं? दैट्स सो लो- नाइस। आप उसका लिंक हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उसको विजिट भी करेंगे। और कार्टून्स बनाना इंशाल्लाह कल की क्लास में हमने वैसे भी सीखना है, तो आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा कि आप कार्टून कैसे बना के उसको कैसे लगा सकते हो, ओके। और सर हम प्रॉम्प्ट ले सकते हैं चैट जीपीटी से? या चैट जीपीटी से हम हेल्प लेंगे, जिस तरह आज की क्लास में हमने चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीखा, हमने चैट जीपीटी से बातें की, इसी तरीके से हम चैट जीपीटी से और बहुत सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो मशीन्स का हमने आज यही इंट्रोडक्शन लिया ना कि मशीन्स हमें हेल्प आउट करती हैं। हमने कार्टून्स बनाने हो, हमने स्टोरीज लिखनी हो, हमने जोक्स बनाने हो, हमने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हो, हमने हिस्ट्री जाननी हो, हमने साइंस के टॉपिक्स एक्सप्लोर करने हो, हमें स्पेस एक्सप्लोर करना हो, हमें कुछ भी हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनसे चैट जीपीटी से पूछेंगे। जी अयान असगर, आपका कोई सवाल है? Sir, can you tell me that how to make a website? हाउ टू मेक अ वेबसाइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्यों नहीं, आप लोगों को कि हम वेबसाइट बनाना भी सिखा देंगे, बल्कि प्रेजेंटेशंस बनाना, वेबसाइट बनाना, ठीक है, इसी तरीके से आपका अपना एनिमेशन बनाना, ये सारी एक हमारी क्लास होगी जिसको हम कैनवा की क्लास कहेंगे। और उस क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट, ओके। अच्छा, सो जी इशाल, हम ना, आप क्या कहना चाह रही हैं? एक मिनट, ओके, मैं आपको, वेर आर यू, वेर आर यू? जी इशाल, हम ना अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिसमें आपने बताया था कि हमने आपने एक मैंगो की फोटो ली थी। अगर हम वो आपने जो लिंक शेयर किया है हम वो करेंगे एज अ होमवर्क, तो हमने वो लिंक मतलब वो जो हमने काम किया है वो आपको सेंड करना है। डेफिनेटली करना है, अगर आप सेंड करेंगे तो हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, और उसको रिकग्नाइज करेंगे तो हम उसको रिवॉर्ड भी करेंगे आपको। क्या ख्याल है? लेकिन सर वो कैसे होगा? उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ क्लास के अभी थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ, ओके। और सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। लो आ रही है? जी बाकी हमें समझ स्टूडेंट्स? नहीं आ रही। ओके, आई विल लुक इनटू दैट, ओके। मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आई विल लुक इनटू दैट एंड विल रिजॉल्व दैट, ओके इंशाल्लाह। जी दाइना दाइना एंड हाजमा, ओके, आप अनम्यूट करें। Sir, can we use an app to make a website? कैन वी यूज एन ऐप टू मेक अ वेबसाइट? एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट, चैट जीपीटी ऑल्सो हैज एन ऐप। यू सी के मैं मोबाइल के ऊपर चैट जीपीटी को यूज कर रहा था, ठीक है। चैट जीपीटी कैन हेल्प अस मेक अ वेबसाइट एंड ऑल्सो कैनवा। डू यू नो व्हाट कैनवा इज? Yes. Yes.
ओके, हाजमा नोज व्हाट अ कैनवा इज। ओके, सो हम कैनवा को भी सीखेंगे, एंड कैनवा से भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। सो देयर कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि हम मोबाइल फोन से कर सकते हैं। सो यू सी के अब तो आपके पास ऐसी ग्लासेस आ गई हैं कि जिनके अंदर कंप्यूटर एआई होता है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी हैज सो मच फॉर अस इंशाल्लाह, ठीक है। तो वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, जी जैनब, यू वांट टू आस्क समथिंग? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। That is Scratch helpful in this? सॉरी, दोबारा रिपीट करें, योर वॉइस काइंड ऑफ। Is Scratch helpful in generative AI? यस, इट इज वेरी हेल्पफुल, एंड स्क्रैच के ऊपर हम इंशाल्लाह पूरा एक कोर्स रखेंगे, बिकॉज स्क्रैच से हम अपनी गेम्स बना सकते हैं, स्क्रैच से हम कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं, हम बहुत कुछ स्क्रैच से कर सकते हैं, इवन कि हम अपने रोबोट्स को पावर कर सकते हैं। सर हम कल आपके साथ ही मिलके मतलब अपनी भी स्टोरीज बनाएंगे। यस, बिल्कुल, और मेरे साथ एक पूरी टीम है, जो आप मेंटोर्स की, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाने वाले हैं इन 8 डेज के अंदर। कल की क्लास में, परसों की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। तो कल मैं आपके साथ हूँगा, मेरे साथ एक टीचर होंगे, वो होंगे, और फिर अगली क्लास में डिफरेंट और टीचर्स आप लोगों के साथ होंगे, ठीक है। तो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन इंशाल्लाह, विद डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज इंशाल्लाह। सो वी विल डू अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो किड्स, अभी हम लोगों ने जो आज की क्लास में प्रैक्टिस किया, मैं आपके पेरेंट्स के साथ सारे लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ओके। और उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है। और वो मैं कहाँ पे अपलोड करना है, ये मैं आपके पेरेंट्स को बताऊंगा, ठीक है। सो आपने अपने पेरेंट्स से, अपने मामा बाबा से कुछ देर तक आपने पूछ लेना है कि हमने ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, और सर्वकाश तक हमने ये एक्टिविटी कैसे पहुंचानी है। एंड आप में से वो स्टूडेंट्स जो इन एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से करेंगे, इंशाल्लाह उनको हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे, उनकी वीडियोस को हम बाकी सबको भी दिखाएंगे, और आप लोगों को हम फेमस बना देंगे। ऑल राइट, ठीक है। यस, तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। तो कल की क्लास में अगेन हमने क्या करना है, हमने एनिमेशन बनाना सीखना है, हमने कार्टून्स बनाना सीखना है, हमने स्टोरीज बनाना सीखने हैं, एनिमेज बनाना सीखने हैं। तो कल की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह। सो अपनी स्टोरी लेके लाजमी आइएगा, आपकी पर्सनल स्टोरी, आपकी पर्सनल फेवरेट स्टोरी, जो आप बचपन से आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिस स्टोरी को आप एनिमेशन बनाना सीखना बनाना चाहते हैं, लाइक यू वांट के उसका एक एनिमेशन बने, उसका कार्टून बने, हम वो वाली स्टोरी बनाएंगे। ऑल राइट, सो टेक केयर गाइस, एंड एक आखिरी थम्स अप कर दें सब स्टूडेंट्स। ओके, थम्स अप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।